भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को इस लूसेंट की बुक द्वारा। क्वेश्चन 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो ये अनुपात होता है 3:2। ये होता है 3:2। अब भारत के क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। ये है क्वेश्चन नंबर बी 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी गहरा नीला। अब क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो होती है इसका आंसर है डी, यानी 24 तिलियां होती है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका डी, यानी पिंगाली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथेम है, किसने लिखा था इसको? इसका हो जाएगा सी, यानी जनगण मन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं तो कौन है? ऑप्शन बी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये गाया गया था ऑप्शन नंबर ए 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत है तो ये है सी, यानी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है तो कौन है? इसका हो जाएगा बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। अब क्वेश्चन 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है तो ये है सी, यानी 65 सेकेंड। अब ले चलते हैं क्वेश्चन 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया तो गाया गया था 1896 ईस्वी, यानी क्वेश्चन 13 का बी 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो ये है इसका हो जाएगा आंसर डी, यानी आनंद मठ में। क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किसमें होती है? तो होती है क्वेश्चन 15 का बी, यानी राष्ट्रगीत में। यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किसमें होती है? तो होती है राष्ट्रगीत। 16 में है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? तो ये लिया गया था शीर्ष भाग, यानी इसका कौन सा भाग लिया गया? शीर्ष भाग लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? यानी दृष्टिगत मतलब जो दिखाई नहीं देता, तो क्या है? ऑप्शन डी, यानी हिरण। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? यानी जो हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सारनाथ जो है अशोक स्तंभ है, उसमें कितने शेर है? तो कितने हैं? 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ में लिया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? यानी टोटल कितने शेर हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 शेर हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई थी? तो मान्यता प्रदान की गई थी बी, यानी शक संवत को। क्वेश्चन नंबर 21, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, वो होता है चैत मास में। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है तो अंतिम मास कब होता है? फाल्गुन में, यानी फागुन जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रथम मास होता है चैत में और अंतिम होता है फागुन में। भारत का राष्ट्रीय पशु है तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो होता है बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था वो होता है सिंह, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सी नंबर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड तो क्वेश्चन 25 का हो जाएगा यानी मयूर, जिसको पिकाक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है क्वेश्चन 26 का, यानी सत्यमेव जयते। ये लूसेंट के क्वेश्चन थे जिसमें था हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।